अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आई लव मोहम्मद, ये कैंपेन देश भर में चल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं बर्थडे कहें, विलादत कहें या वफात कहें, उस जुलूस में आई लव मोहम्मद का बैनर लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और कहा कि नहीं, किसी और मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद से एक चलन चला, एक कैंपेन मुसलमानों ने चलाई अपने प्यारे आका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान और शान में। और आई लव मोहम्मद कैंपेन की आड़ में ऐसा लगता है कि अब बीजेपी बिहार में चुनाव जीतना चाहती, क्योंकि जो कैंपेन चला और जिस तरीके से इसका विरोध अलग अलग तरीके से होने लगा, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आई लव मोहम्मद लिखे बैनरों को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई अब एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में बदल चुकी। देश भर में 21 मामले दर्ज किए गए हैं। 1324 मुसलमानों को इसमें नामजद किया गया है। 38 मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है आई लव मोहम्मद की आड़ में। और कई जगहों पर छुटपुट दंगों की भी खबरें हैं। मोदी जी कहते थे कि गुजरात में मेरे राज में कुछ भी नहीं होता, दंगे नहीं होते। पिछले 5 साल में उठाकर देखें, रामनवमी से लेकर कई मौकों पर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हुए हैं गुजरात में। सरकार की नाकामी साफ जाहिर हुई है। आई लव मोहम्मद के इस कैंपेन के बीच में गांधीनगर, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर एक इलाका है, एक गांव है बहियल नाम का, वहां पर भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। आई लव मोहम्मद के खिलाफ हितेश बैंकर नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड किया और लिखा आई लव महादेव। साथ ही उसने आई लव मोहम्मद लिखने वाले मुसलमानों को बेवकूफ और पता नहीं क्या क्या लिखा, उसने उस तरह के कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया और हिंदुओं से अपील की कि आप भी जो है आई लव महादेव का ट्रेंड चलाएं। गलत किया है। आप आई लव मोहम्मद लिखें, आप आई लव राम लिखें, आप आई लव महादेव लिखें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपकी आस्था आपके साथ, आप चाहे 1 लाख मरतबा लिखें आई लव महादेव, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपका महादेव गलत या ये गलत या वो गलत। लेकिन जो मुहिम चल रही है आई लव मोहम्मद के नाम पर, जिस तरीके का जो बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है देश भर के अलग अलग हिस्सों में, और ये कहा जा रहा है कि बहियल के अंदर जो घटना हुई, सोशल मीडिया का जो पोस्ट हुआ, तो कुछ मुसलमानों ने ये मांग की कि ये पोस्ट करने वाले जो हिंदू व्यक्ति है, कुछ कुंठित मानसिकता का व्यक्ति उसे बताया जा रहा है। अक्सर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है, हिंदू मुसलमान के बीच में माहौल खराब करने की कोशिश करता रहता है। हितेश बैंकर, ये गांव के लोगों का कहना है। कल भी यही हुआ, रात में उसने पोस्ट किया, माहौल खराब हुआ। क्योंकि गुजरात में मशहूर दांडिया गरबा जिसे कहते हैं वो चल रहा है, 9 दिन का नवरात्रा, नवरात्रि जिसे कहा जाता है। तो इस मामले को लेकर माहौल खराब होने लगा, हिंदू मुसलमान आमने सामने आए। कुछ 2 लड़के बाइक पर हिंदू एरिया से गुजर रहे थे, उनको पकड़कर पीटा गया और उसके बाद में आमने सामने हिंदू मुसलमान के बीच में पथराव और आगजनी का मामला हुआ। उसके बाद गांव वालों का यह कहना है, बय्यल के लोगों का, कि गाड़ियां भर भर कर लोग आए मुसलमान इलाकों में और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने मुसलमानों को घरों में घुसकर मारा, मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाई। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये आई लव मोहम्मद की आड़ में कुछ हिंदू संगठन के लोग या जो हिंदू मुसलमान को जो लड़ाना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद को लेकर जो इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, सनातनी कभी ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं करते, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। इसी बीच कर्नाटका से एक अलग खबर आई। एसडीपीआई के नेल्लाई मुबारक ने अर्जी दी थी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से कहा था उन्होंने, और उनकी अर्जी को माना गया। और
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी है, उस जीवनी को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। यह फैसला लिया है कर्नाटका की, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु की सरकार ने, एम.के. स्टालिन ने। तो ऐसे लोग भी, और इस देश को जिसने आजाद कराया, महात्मा गांधी, जो अहिंसा की बात करते थे, वो अहिंसा का रास्ता उन्हें किसी और ने नहीं, मेरे प्यारे आका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। और इस बात का सबूत आपको मिलेगा गांधी मेमोरियल सेंटर .org की जो वेबसाइट है, आप उसमें जाएं, उस पर लिखे एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी से प्रभावित थे। वो कुरान और उपनिषदों को एक समान मानते थे। अफ्रीका से अपने साथ एक मौलाना को लेकर आए थे। अक्सर उन्हीं मौलाना से वो विचार विमर्श किया करते थे। या अफ्रीका से जब आए थे तब चूंकि एक मौलाना थे साबरमती में, अक्सर आश्रम में, तो अक्सर उन्हीं से, मौलाना साहब से ही वो विचार विमर्श किया करते थे। और गांधी जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। इसी आर्टिकल के अंदर चार्ल्स फ्रील एंड्रूज, जो चार्ल्स फ्रील एंड्रूज जो हैं, वो महात्मा गांधी के उस वक्त के मित्र कहलाते थे। वो लिखते हैं, प्रार्थना सभाओं में हमेशा महात्मा गांधी कुरान की तिलावत भी कराया करते थे। कोई भी प्रार्थना सभा बिना कुरान की तिलावत के पूरी नहीं होती। यानी गांधी की प्रार्थना सभाओं में जहां पर रघुपति राघव राजा राम ये गूंजा करता था, तो वहीं पर कुरान की तिलावत भी हुआ करती थी। गांधी की जीवनी को आप पढ़ें, गांधीवाद जिसे, जो एक किताब है गांधीवाद, उसमें आप पढ़ें तो उसमें बार बार, कई बार इसका जिक्र किया गया और बताया यह जाता है कि उसके तकरीबन 12 या 14 बिंदु जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से लिए गए। गांधी मानते थे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समानता की बात किया करते थे। वो इंसाफ के लिए खड़े होने के लिए आपको प्रेरणा देते थे। वो सभी एक समान है, ये बात करते थे। तो बाकायदा गांधी ने अपनी असल जिंदगी के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन चीजों को शामिल किया। गांधी मानते थे, गांधी प्रेरणा लेते थे। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, देश को आजादी भी जो मिली है कहीं ना कहीं वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर ही मिली। इस आजादी के अंदर इस मुल्क के कई हजारों लाखों उलेमा का खून बहाया गया, कत्ल किया गया उलेमा को। आप जाकर देखिए दिल्ली में खूनी दरवाजा, दरियागंज, और वहां का आप इतिहास पढ़ें पुराना, और इंडिया गेट पर जो नाम लिखे गए हैं उन नामों को पढ़ें आप, तो आपको पता चलेगा कि आई लव मोहम्मद कहने वाले लोगों का कितना बड़ा योगदान इस देश की आजादी में रहा है। मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि दुनिया भर का आप इतिहास उठाकर पढ़ें, कहीं पर भी कुछ अगर जुल्म हो रहा है, कहीं पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले उस जुल्म के खिलाफ, उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने की या खड़े होने की जरूरत अगर किसी ने की है तो वो उसी ने की है जो अपने सीने ठोक कर, अपना सीना ठोक कर कहता है आई लव मोहम्मद। वो है, वो हस्ती है हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस काली कमली वाले की आड़ में चुप कर आज आप बिहार चुनाव से पहले अपने काले कारनामे को ढक कर आई लव मोहम्मद के सहारे बिहार चुनाव जीतना चाहते हो, और इसी वजह से आपने देश भर में इस मुहिम को लेकर, इस मुद्दे को लेकर माहौल खराब करवाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, उसमें यह सिखाया गया, बच्चों को यह बताया गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया था, मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदुओं का कत्ल किया था। झूठा इतिहास अब मेरे यहां के देश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी की किताबों में। कल ही 2 दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल बैठी हुई है और एक बच्ची से भाषण करवाया जा रहा है
कि सत्ता में तुम्हारा बाप बैठा है, नरेंद्र मोदी बैठा है। इस तरह का जो है वो भाषण उस बच्ची से, या इस तरह की कुछ गजल या उससे पढ़वाई गई वहां। तो इन बच्चों की मानसिकता को आप किस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं? इन बच्चों के जहनों के अंदर आप क्या जहर डाल रहे हैं, इसका आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है। आप खुद अपने बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। जो लोग सुनी सुनाई पर करके तमाम चीजें करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक मर्तबा आप खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ें। ये जो लोग आपको उकसा रहे हैं, इनके कहने में ना आए। आप खुद पढ़ें, और उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ गलत लगता है तो आप जहां पर भी हैं, किसी भी मस्जिद में, आपके आसपास की मस्जिद में जाइए, वहां के मौलाना को पकड़िए आप और उनसे पूछिए। आप, मैं अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं ये बातें, और उन मौलाना से पूछिए, आपके मौलाना पैगंबर मोहम्मद की जीवनी हमने पढ़ी है, हमको ये चीज गलत लगी या ये चीज सही लगी या ये चीज को हमको सवाल है। वो मौलाना आपको 100% नहीं, 1001% आपको सवाल का जवाब देंगे। तो ये जो राजनीतिक जो विरोध चल रहा है उसमें न फंसे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे अमित शाह के बेटे ये आपको कहीं पर भी भगवा झंडा लेकर हिंदू सम्राट बनने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए। हिंदुत्व के ठेकेदार इन्होंने अपने बच्चों को नहीं बनाया है। हिंदुत्व का ठेकेदार इन्होंने आप गरीब हिंदुओं को बनाया है, मजदूर हिंदुओं को बनाया है, बेरोजगार हिंदू युवाओं को ठेकेदार बनाया है, वो भगवा झंडा देकर। तो इसलिए आप खुद पढ़ें, कुरान को भी आप खुद पढ़ें मेरे हिंदू भाई। हम मुसलमानों की एक बदकिस्मती ये रही कि लोगों ने ये बताया कि कुरान जो है वो मुसलमानों की किताब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान इंसानियत की किताब है। हर हिंदू भाई को कुरान पढ़ना चाहिए। आपको जिस जबान में चाहे आप पढ़ें, हिंदी में, गुजराती में, मलयालम में, अंग्रेजी में, हर जबान के अंदर आपको कुरान मिलेगा। आप पढ़ें कुरान और उसके बाद तय करें कि आपको विरोध किसका करना है और साथ किसका देना है, या गलत कौन है और सही कौन है, आप खुद तय करें। आप किसी नरेंद्र मोदी को पूछकर या अमित शाह को पूछकर या प्रवीण तोगड़िया को पूछकर आप ये तय नहीं करें कि कोई कौन सही और कौन गलत है। आप खुद पढ़ें और आप खुद तय करें कि कौन सही और कौन गलत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद।